आज ऋषि कृषि श्रृंखला के तहत हमने गोरखपुर के गुलरिया क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान को आमंत्रित किया है। किसान भाई, आप लोग हमारा कार्यक्रम ऋषि कृषि बहुत ध्यान से देखते और सुनते हैं। तो लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं विजय सेन सिंह जी। ये परंपरागत खेती से हटकर इन्होंने खेती को व्यावसायिक बना लिया है और कैसे कैसे इन्होंने अपनी खेती में क्या विधा अपनाई। और बहुत सारे किसान ये कहते हैं कि भाई आज जो परंपरागत खेती है उसमें हमको लागत नहीं निकलती है, बीज महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया। तो विजय सेन सिंह जी के बारे में आपको बता दें कि ये रहने वाले हैं, ग्राम और पोस्ट इनका रामपुर गोपालपुर है और गोरखपुर के ज़िले के गुलरिया थाना क्षेत्र के निवासी हैं। और गेहूं, धान, सब्जियों की खेती पे इनको महारत हासिल है। तो किसान भाइयों, आपके बहुत सारे सवालात होते हैं। हम समय समय पे कृषि विभाग के अधिकारियों को भी बुलाते हैं, कृषि विज्ञानियों को भी बुलाते हैं और हम उन किसानों को भी, जिन किसानों ने, जो प्रगतिशील किसान हैं और अपनी खेती से दूसरों के लिए एक नज़ीर बन चुके हैं, उनको भी अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमने विजय सेन सिंह जी को आमंत्रित किया है। विजय सेन सिंह जी, आपका लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप से हमारी अभी बातचीत हो रही थी। आपने कहा कि आपने बताया कि गेहूं की, इस समय तो गेहूं ज़्यादातर किसान बो चुके हैं और गेहूं की खेती में अच्छी उपज हो, इसके लिए सारे जतन आप लोग कर रहे होंगे। तो विजय सेन सिंह जी ने बताया कि इन्होंने 25 एकड़ में गेहूं बोया है। तो आइए हम इनसे आज बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप खेती के काम में कब से लगे हुए हैं विजय सेन जी? करीब 1990 से। 90 से। तो आप जो परंपरागत खेती है, जिससे कि किसान कहते हैं कि भाई हमें सारी चीज़ें, खाद है, बीज है और सिंचाई है, ये सब जोड़ दीजिए तो अपनी मजदूरी जोड़ दीजिए तो हमको लाभ नहीं मिल पाता है। नहीं ऐसे किसानों के लिए कि मतलब वो अपनी खेती को व्यावसायिक खेती के रूप में कैसे करें, इसके बारे में ज़रा बताइए कि आप कैसे करते हैं। जैसे गेहूं आपने इस समय लगा लिया है, तो गेहूं से अच्छी उपज मिले, इसके लिए क्या कर रहे हैं? इस समय गेहूं में जिन लोगों ने लगाया है उनको क्या क्या करना चाहिए इस समय? इस समय गेहूँ पहले तो लगा दिए हैं तो 21 दिन पर पानी चलेगा। उसके बाद समय से दवा, समय से खाद संतुलित मात्रा में। सबसे ज़रूरी, सबसे पहले तो बीज का चयन सबसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। बीज का चयन किस समय हम बो रहे हैं, कौन सी प्रजाति बोएं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सर। इस समय गेहूं के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? समय से बुआई के लिए बहुत प्रजाति हैं। जैसे इस समय आया है, समय से बोने के लिए DBW 222 हुआ, DBW 187 हुआ, DBW 327 हुआ, ये सब नई वैरायटियाँ आई हैं। तो आपने कौन सी वैरायटी लगाई अपने यहाँ? ये सारे वैरायटी लगाए हैं समय समय, जिस समय से जो बोने लायक है। जैसे कोई कम दिन की वैरायटी है, कोई अधिक दिन की वैरायटी है। इसमें कम दिन की वैरायटी कौन सी है? कम दिन की वैरायटी 187 है। अच्छा, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? 125 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। तो जब वो 125 से 30 दिन में आप उसको काट लेंगे तो उस खेत में फिर क्या करेंगे? उस खेत में सबसे पहले गर्मी में पलाव करेंगे, गहरी जुताई। अच्छा। और फिर क्या लगाएंगे उसमें?
उसमें समय मिला तो ढैंचा लगाएंगे, सनई लगाएंगे। समय की बात है, बारिश हो गई ना तो पानी बहुत नीचे चला जाता है। अच्छा, तो ये गेहूं का जैसे अच्छा उपज लेना हो, इस समय तो गेहूं मान लीजिए लोगों ने लगा दिया है गेहूं, हमको लगता है कि एक सिंचाई लोग कर दिए होंगे या अभी समय है सिंचाई का? नहीं, अभी सिंचाई जो पिछेती बोए हैं अभी सिंचाई चल रही है। हाँ, तो सिंचाई के बाद फिर उनको क्या ध्यान देना चाहिए कि मतलब और क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जिससे गेहूं का अच्छा उत्पादन मिल सके? गेहूं का अच्छा उत्पादन के लिए हल्की सिंचाई चाहिए। हल्की सिंचाई। पहली सिंचाई तो एकदम हल्की चाहिए। यहाँ किसान क्या करते हैं कि पानी छोड़ दिए, खड़े खड़े खेत में बूढ़ रहा है, जा रहा है पानी, इससे गेहूँ बैठ जाता है। अच्छा, जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो गेहूँ बैठ जाएगा। कल्ले कम आएंगे। यही सब है। तो आप 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले लेते हैं? 1 एकड़ में कितना गेहूँ आप उपजा लेते हैं? इस समय 22 से 24 कुंटल जाता है। 22 से 24 कुंटल बीघा है। अच्छा, एकड़ तो एक ही होता है। और गेहूं में क्या सतर्कता की जरूरत है इस समय? रोग भी तो लगता है। हाँ, रोग लगता है, लेकिन रोग इतना नहीं लग पाता है। और ये खरपतवार के लिए दवा पड़ता है। लेकिन अब एक विधा और आ रही है BSN सिंह जी कि जैसे बहुत सारे लोग जैविक खेती की ओर आ रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर आ रहे हैं, क्योंकि खेत में जो हमारे रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। सही बात है। तो आप अपने खेतों में रसायन का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका कुछ विकल्प क्या प्राकृतिक खेती पर भी नहीं सोच रहे हैं आप लोग? नहीं सोच रहे हैं सर। आधी प्राकृतिक खेती तो गर्मी में गहरी जुताई करने से हो जाती है। अच्छा। हाँ। उसके बाद धान का पुआल हम फूंकते नहीं हैं, जला देते हैं, उसमें पलट देते हैं। नहीं, जो रसायन है उसका इस्तेमाल पहले की तुलना में आप लोग ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं? हम तो कम करते हैं सर। कम करते हैं। हाँ, मशीन से बुआई करते हैं, कम रसायन का। आपने मशीनें रख रखी हैं? हाँ, मशीनें रखे हैं। अच्छा, अब आप क्या जो कोई नई मशीन आई है क्या गेहूं के जैसे मड़ाई उड़ाई के लिए भी तमाम मशीनें आ गई हैं पहले की तुलना में? बहुत मशीन इस समय सुपर सीडर चल रहा है, फिर सीडर चल रहा है, उससे एक ही दफ़ा में उसकी बुआई हो जा रही है। अच्छा, बिना जोते खेत में वो सीधे बुआई कर दीजिए, गेहूं और बीज डाल के, बीज और खाद डाल के। अच्छा, बीज और खाद डाल हाँ, के एक दफ़ा बुआई कर दीजिए, एक बिना जोते। अच्छा, गन्ना का भी उत्पादन करते हैं? गन्ना नहीं। आप लोग गन्ना नहीं लगाते, गेहूं लगाते हैं। तो आप व्यावसायिक खेती जब से कर रहे हैं तो उससे तो आपको काफ़ी मुनाफा मिल रहा होगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, तो व्यावसायिक खेती की कोई ट्रेनिंग आपने ली कहीं? गेहूं के लिए वो एक दफ़ा ट्रेनिंग में गए थे रहमान खेड़ा, लखनऊ। अच्छा, विभाग से, कृषि विभाग से रहमान खेड़ा 5 दिन का ट्रेनिंग किए थे। तो उसमें क्या खास बात बताई गई आपको? अरे अधिक दिन हो गया। अच्छा, तो उस जो ट्रेनिंग आपने लिया उसका कुछ इस्तेमाल अपनी खेती में किया? हाँ, तो वही सब करते हैं ना, जो ट्रेनिंग लिए थे वही सब करते हैं। अच्छा, सब्जियों में क्या आप लगाते हैं? सब्जी में खाने के लिए सर लगाते हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़, एकदम बिना खाद के। अच्छा, खाद नहीं डालते उसमें न खाद न दवा। गाय का गोबर, गौमूत्र, यही सब छिड़क उड़क के होता है खाने के लिए। और जो किसान भाई हैं उनके लिए आप क्या बताएंगे कि वो कैसे अपनी खेती करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, जो व्यावसायिक खेती है? और किसानों के लिए है यह कि उसको डायरेक्ट बुआई करा दें, उसको जोता ना, वैसे उनकी भर्ती कम हो जाएगी। डायरेक्ट बुआई करा दें? हाँ, जैसे गेहूं की धान कट गया, उसमें डायरेक्ट बीज और खाद मशीन में डलवा के मशीन से बुआई करवा दें,
अच्छा, अलग से जुताई वगैरह कराने की उसमें जरूरत नहीं है? अलग से जुताई कराने की जरूरत ही नहीं है सुपर सीडर से। अच्छा। वो जुताई बुआई एक साथ कर देगा। हम्म। तो ये सुपर आपका सीडर का इस्तेमाल आप कब से कर रहे हैं? 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल से। हम्म। वो सुपर सीडर कितने में आएगा? वो आएगा लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की। उस पर सरकार ने सब्सिडी दे रखा है 1 लाख रुपया। अच्छा, 1 लाख सब्सिडी है। हम्म। हम्म। तो सुपर सीडर लेने से आपको कितने फायदे हुए? बहुत फायदे हैं। अच्छा, क्या क्या काम उससे कर लेते हैं? सारी बुआई हो जाती है उससे, न लेबर लगता है न कुछ। एक ड्राइवर है, एक अपने है, ले चले गए मशीन में डाल दिए, बोता रहेगा वो, देखना भर है चुपचाप। तो आपने कहा कि धान कटने के बाद सीधे उसमें गेहूं की हाँ। बुआई कर दें, तो उसमें जो खेत में जो जो गेहूं जो धान काटेंगे, तो धान का तो नीचे जो जड़ रह जाती हाँ, है, तो जड़ वो सब खत्म हो जाएगा उस जुताई से। तो वो सुपर सीडर डायरेक्ट ऐसे ही हाँ वो जोतता जाएगा और बीज डालता जाएगा? हाँ। अच्छा। तो आपने ये मशीन खरीदी तो उस पर 1 लाख की सब्सिडी सरकार से मिल गई? 1 लाख की सब्सिडी मिली। तो गांव में और लोगों के पास भी है कि आप ही के हाँ, पास? लिए हैं, 1-2 लोग और लिए हैं। तो ये दोनों मशीनें लेने से आप काफ़ी अच्छा काम कर पा रहे हैं। उसके साथ भूसा मशीन भी लिए हैं, गेहूं के डंठल का भूसा बनाने के लिए। अच्छा। हाँ। कि नट सेल में आज जो खेती है उसमें क्या टिप्स आप देंगे किसानों को कि अगर जो करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे खेती फायदेमंद हो सके? समय समय पर अपने खेत की देखभाल करते रहें। खेत वैसे बताता है, खेत के किनारे चले जाइए, हमें क्या चाहिए। अच्छा जी। तो साल में कितना आप प्रॉफिट ले लेते हैं? प्रॉफिट जो हो जाता है, अब कैलकुलेट तो नहीं किए हैं। अच्छा, तो ये खेती आपकी अपनी है? हाँ। अच्छा। अरे कुछ बटैया भी बो देते हैं, अगल बगल का मिल जाता है तो। हाँ, DSR विधि के बारे में ज़रा बताइए। DSR विधि क्या है? DSR विधि धान की सीधी बुआई। अच्छा। गेहूं की तरह धान की सीधी बिजाई। अच्छा। हाँ। तो DSR विधि का इस्तेमाल केवल धान में होता है, गेहूं में नहीं होता? नहीं। अच्छा। तो DSR विधि आपने बताया कि सीधी बुआई। सीधी बुआई, धान की सीधी बुआई। उसमें समझ लीजिए 30 से 40% पानी की बचत। अच्छा। आज जो जरई डालने में समय रखवारी वो करना पड़ता है, उसकी भी झंझट खत्म। सिर्फ उसमें समय से बारिश हो गया तब तो बो दीजिए, नहीं तो एक पलेवा करके बो दीजिए। अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया मशीनें आ गई हैं धान की, DSR की। अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, अभी सोच रहे हैं मंगाने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा। आपने कहीं और के भी किसानों की खेती देखी? जगह जाते हैं, मेला में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, देखते हैं। अभी फरवरी में दिल्ली जाना है मेला में। अच्छा। आप प्रगतिशील किसान के नाते आपको सरकार भेजती है? सरकार भेजे या ना भेजे सर, हमें मालूम हो जाता है, हम अपने पैसे से चले जाते हैं। वहाँ कुछ सीखने को ही मिलता है। और जो राज्यों के किसान हैं, आपने जो जाके देखा है, तो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया काम करते हैं। अच्छा। से इधर गए थे, सब्जी वब्जी खेती बहुत बढ़िया करते। इधर लोग तो अभी बहुत छड़े हुए हैं, ना कहीं पाली हाउस है, ना कहीं कुछ है, सिर्फ वही करते हैं। इधर किसान की मान लीजिए गर्मी वाली सब्जी बोएंगे फरवरी मार्च में, उधर चले जाइए बरेली वरेली की तरफ तो इसी समय लगा दिए होंगे पन्नी पूरा डाल के। चाहे नेनुआ हुआ, चाहे वो सब जम के तैयार हो गया। जो गर्मी आएगा वो बढ़ के तुरंत 1 महीना के अंदर मार्केट में आ जाएगा फल, उसका महंगा बिकेगा। तो यहाँ लोग पिछड़े हैं अभी।
पिछड़ने का कारण ये है कि लोग तकनीक के बारे में नहीं जानते। तकनीक के बारे में जानकारी नहीं, कहीं घर से निकलते नहीं हैं, एक पैसा लग जाएगा। वही जो कृषि है पुरानी की, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे वही है कि जब गर्मी आएगा तो बोएंगे, तब अंकुरण होगा, उसके बाद होगा। ये कोई पॉली हाउस लगवा लिया, बेमौसम की सब्जी का तैयार करेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा ना। अच्छा, आपको तो आप ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी रखते हैं, तो किसानों के लिए कोई खास योजना इस समय जो आई हो जिसका लाभ आप उठा रहे हो और किसानों को भी उठाना चाहिए, इस बारे में कुछ बताएंगे क्या? सारी योजनाएं समय समय पर प्रचार प्रसार इस समय चल रहा है, सबको लगभग मालूम है। अच्छा, गांव में एक बात तो ये हो गई कि बहुत पहले जो गांव में जो पशुधन था, वो गांव का पशुधन खत्म हो गया। नहीं सर, हम खुद 2-3 छोटे बड़े 3 पशु हैं हमारे पास, तो इसीलिए आपकी खेती अच्छी है। जो गोबर की खाद है, हाँ, गोबर की खाद जितने में होता है उतने में हर साल बदल बदल के डालते हैं, है ना। कुछ खरीद भी लेते हैं। आप गाय पाले हुए हैं कि भैंस? गाय। अच्छा, गाय हैं। हाँ, 3 गाय रखते हैं। हाँ, छोटे बड़े 3 हैं इस समय। तो ये जो रासायनिक खाद है और जो अपना जो गोबर की खाद है, इसका तो अंतर बहुत हो जाता होगा। से उतने 3 गाय में सर उतना गोबर नहीं हो पाएगा कि पूरे खेत में पड़ जाए। हाँ, 25 एकड़ के लिए तो नहीं होगा वो। जितना में पड़ता है तब भी संतुष्टि होती है। और ये गोमूत्र से भी कुछ, गोमूत्र भी डालते हैं क्या? इसका भी कुछ बता दें। गोमूत्र डालते हैं। 1 लीटर गोमूत्र को 10 से 15 लीटर पानी में मिला के छिड़कने से कीड़े उड़े कम लगते हैं सर। अच्छा, गोमूत्र से। हाँ, किसान अगर गर्मी में गहरी जुताई सर कर ले तो उसका 50% तो हो ही गया प्राकृतिक। अच्छा। हाँ। और कुछ संदेश देना हो अपने किसान भाइयों को तो बताइए। क्या है इस समय, क्या संदेश? इस समय थोड़ा सरसों वरसों को पाला वाला से बचावें, और मटर वटर जो लगाए हैं, और का ठंडी पड़ रही है। गेहूँ कोई बात नहीं है, गेहूँ ठीक है। हाँ, गेहूँ थोड़ा ठंडी पड़ जाए तो गेहूँ के लिए और बढ़िया है। अच्छा। हाँ, दाने और मोटे हो जाएंगे। थोड़ी फसल बढ़िया हो जाएगी। कम से कम 10-15 दिन शीतलहर हो जाए तो फसल और बढ़िया हो जाएगी गेहूं की। तो आज आप सुन रहे हैं विजय सेन सिंह को, और हमारे किसान भाई जो भी इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, इन्होंने जो कृषि में तकनीक का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से आज ये काफ़ी आगे हैं। तो आपको भी अपने जो ब्लॉक हैं, किसान सेवा केंद्र हैं, उनके संपर्क में रहना चाहिए, और समय समय पे जो भी नए रिसर्च आ रहे हैं, जो भी विभाग द्वारा जानकारी दी जा रही है, उससे अपडेट होते रहें, क्योंकि खेती अब घाटे का सौदा नहीं है। अभी हमारे यहाँ पिछले दिनों जो कृषि विज्ञानी आई थी पीपीगंज से, उन्होंने ही बताया कि आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, उसको आप बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ कृषि विज्ञानी आई थी। सही है। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उससे, भाई आलू का चिप्स कैसे बना, आलू किसान देता है, और चिप्स तैयार करके अपना बाजार में अच्छा पैसा कमा लेता है। वो चिप्स किसान खुद भी तैयार कर सकता है, एकदम तैयार कर सकता है। तो आप अपने को समय समय पे इस हिसाब से अपडेट करें। और इन्होंने जो विजय सेन सिंह ने जो जानकारी दी है, ये जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी लाभदायी होगी। आप धान में इन्होंने DSR की बात की, और गेहूं में अभी इन्होंने जो बात बताई कि सिंचाई के दौरान आप खेत को पूरा पानी न भरें, जिससे डबाडब पानी भर जाए, और जो आप पानी भर देंगे तो फसल आपकी गेहूं ढह जाएगा और उससे नुकसान होगा। पानी उतना दें जितना उस पौधे को ज़रूरत हो। जैसे अब तो बहुत सारी सिंचाई के लिए भी बहुत साधन वो आ गया है, वो
स्प्रिंकलर, तो जिससे जितना पानी चाहिए उतना पानी दीजिए। और सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। अभी 2 मशीनों की इन्होंने बात की, एक सुपर सीडर और दूसरा वल्चर। तो सुपर सीडर में बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए का अनुदान है। और वो मशीन ऐसी है, हमारी सारी लागत तो जुताई में और इसमें चली जाती। तो अगर जो धान के बाद सीधे अगर जो आप गेहूं बो दें और बिना जुताई के, वो साथ साथ जुताई करता जाएगा और साथ साथ आपकी बुआई भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज इन सारे जो नए उपाय हैं, जो नए विधा है, इसको हम किसान भाइयों को ज़रूर जानना चाहिए और सीखना चाहिए। क्योंकि समय से यदि आप अपडेट नहीं होंगे तो आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे। तो आज हमने इसीलिए एक प्रगतिशील किसान को बुलाया। रहमान खेड़ा आप भी जा सकते हैं। ये रहमान खेड़ा से 5 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आए और आज अपना अच्छी खेती कर रहे हैं। आप भी जा सकते हैं, सरकार भी भेजती है। और आप, मुझे नहीं लगता जो ट्रेनिंग करना चाहें तो आपको कोई रोकेगा। विभाग हमेशा इसके लिए जो है लोगों को उत्साहित करता है। तो आप इन सारे उपायों का अपने ऊपर भी इस्तेमाल करें। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार जो भी सुविधा दे रही है, जो अनुदान दे रही है, उसका लाभ लें और खेती को लाभप्रद बनाएं। अब केवल ये ना कहते रहें कि मतलब अब वो जमाना गया का वर्षा जब कृषि सुखानी, जब मतलब भगवान के भरोसे कि पानी बरस जाए सिंचाई हो गई। अब तो बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, फिर भी प्रकृति पर हम अभी बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। इसके बावजूद लेकिन जो तकनीक है, वो तकनीक हमको बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि लेबर कास्ट इससे बहुत कम हो जाती है। आपने बताया सुपर सीडर के इस्तेमाल से हम कैसे लेबर बिना ज़रूरत नहीं है, एक आदमी हमारा रहता है, उससे हमारा काम हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर ऋषि कृषि में किसी और विशेषज्ञ को बुलाएंगे। तब तक आप सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।